नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस पर इतना सारा प्यार दिया। तो आइए आज मैं बात करना चाहूंगा कि हो सकता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वह बार बार चीजें जो है वो भूल जाते हैं और वे चाहते हैं कि उनके दिमाग की जो क्षमता है वह बढ़ जाए। तो आज मैं ऐसे तरीके आप सभी को बताना चाहूंगा जिससे आप सभी को बहुत लाभ होगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी का नाम या किसी जगह का नाम याद करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन कुछ भी याद नहीं आता? ऐसा कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त भी कम हो रही है। ऐसा होता भी है, लेकिन आप अपने दिमाग को तंदुरुस्त बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाना चाहते हो तो इन तरीकों को जरूर आजमाइए। सबसे पहला है व्यायाम। व्यायाम करने से दिमाग बहुत बेहतर और तेज हो जाता है। व्यायाम करने से दिमाग की कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बेहतर होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण भी होने लगता है। कार्डियो वाले एक्सरसाइज करने से आप ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और अगर ये एक्सरसाइज आप आउटडोर कर रहे हो तो आपको विटामिन डी भी मिलती है। आप ऐसे ही बदलाव दूसरों के साथ अपने आइडिया बांटते हुए महसूस कर सकते हैं। दूसरों की मदद करके महसूस करना एक अलग ही आनंद आपको देगा। मूवमेंट के साथ याद करें। इस तकनीक का इस्तेमाल अभिनेता करते हैं। अगर आप कोई चीज मूवमेंट के साथ करें तो उसके याद होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या स्पीच देनी हो तो उसकी तैयारी के लिए अपने नोट्स टहलते हुए या थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हुए याद कीजिए। अंतर आपको साफ दिखाई देगा। तीसरा है संतुलित भोजन। आप जो भी शुगर और एनर्जी का इंटेक लेते हैं उसका 20% हिस्सा सीधा दिमाग को जाता है। यही वजह है कि दिमाग की कामकाजी हालत ग्लूकोज के स्तर पर ही निर्भर करती है। अगर आपका शुगर लेवल नियंत्रण में नहीं है तो फिर आपका दिमाग कंफ्यूज हो सकता है। ऐसे भोजन खाना दिमाग के लिए बेहतर हो सकता है जिसमें डोपामीन केमिकल निकलता है। और यह बात का भी ख्याल रखें कि दिमाग की कोशिकाएं फैट से बनती हैं, लिहाजा खाने में फैट का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी न छोड़ें। इसके अलावा नट्स, सीड्स, नाशपाती और मछली दिमाग के लिए बहुत बेहतर होती है। चौथा तरीका, दुनिया से कटना भी सीखें। तनाव दिमाग के लिए बेहतर होता है क्योंकि आपातकाल में ही आपका दिमाग तेजी से सोचने लगता है, लेकिन ज्यादा समय तक तनाव में रहना दिमाग के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इसीलिए समय समय पर दुनिया से एकदम कट जाना बेहतर होता है। दिमाग को इससे आराम मिलता है। हालांकि इस वक्त आप दिमाग के दूसरे हिस्से को काम पर लगा सकते हैं। ये वो हिस्सा होता है जिसमें हम दिन में सपने देखते हैं। यह याददाश्त कायम रखने के लिहाज से बेहद अहम होता है। पांचवी, नई चुनौतियों की तलाश। दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी है कि आप उसे चैलेंज करते रहें, नई नई चीजें सीखते रहे। मतलब कोई नई भाषा ही सीख लीजिए या कोई नई कला ही सीखने के लिए कोशिश कीजिए। इससे आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी। ये सब नहीं कर पाए तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ऑनलाइन गेम ही खेल लीजिए। गेम खेलना भी एक प्रकार से चुनौती भरा रहता है। किसी को गाने सुनते हुए देखिए या कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए देखिए, आपको लगेगा कि उसका पूरा शरीर एक्टिव है। कई बार याददाश्त चले जाने के मामलों में भी म्यूजिक से फायदा बहुत देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, जिसमें पढ़िए और सोइए। अगर आप दिन में कुछ नया पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में 2 कोशिकाओं के तार जुड़ जाते हैं। जब आप सोते हैं तो ये संपर्क मजबूत होता है और आपने जो भी पढ़ा वो आपकी याददाश्त में शामिल हो जाता है। इसीलिए नींद याददाश्त के लिए बहुत ही अहम फैक्टर होता है। यही वजह है कि सोने से पहले फिल्म देखना या डरावनी कहानी से बचना चाहिए। पॉजिटिव अनुभवों के लिए सोना बहुत जरूरी है। आखिरी और 8वां, सुबह में ऐसे उठे। तो आप ये जान ही चुके हैं कि नींद बहुत अहम है। अगर आप 5 घंटे से कम सोते हैं तो आप मानसिक रूप से उतने अलर्ट नहीं हो सकते। यह स्थिति तब भी हो सकती है जब आप 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं। बहरहाल आप कैसे उठते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी स्थिति तो ये है कि आप अंधेरे में सोए और धीरे धीरे तेज हो रही रोशनी में उठे, जैसे सूर्य की रोशनी। ये रोशनी आपकी पलकों से होते हुए जब गुजरती है तो दिमाग को बेहतर रिस्पॉन्स के लिए तैयार करती है। घर में सूर्य की रोशनी नहीं आ सकती तो ऐसे अलार्म रखिए जिससे लाइट सिस्टम लगा हुआ हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने इसमें बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है जिससे आप अपने दिमाग को तेज और तंदुरुस्त दोनों रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।